टाइप्स ऑफ इंजरीज। अब्रेजन होता है सबसे पहला। अब्रेजन में क्या होता है, मोस्ट सुपरफिशियल इंजरी होती है हमारी, सिर्फ एपिडर्मिस पे होती है। ग्रेज्ड अब्रेजन्स, प्रेशर अब्रेजन एग्जांपल्स हमने सुने हुए हैं। ब्रूज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक है। कंट्यूजन में क्या होता है, ऑर्गन में ब्लीडिंग होती है। लैसरेशन में क्या होता है, ब्लंट फोर्स से होती है। ब्लंट फोर्स से हमें स्किन डिसकंटिन्यूटी मिलती है। उसके आगे हमारा शार्प वुंड्स हो गए। शार्प में इंसीजन, स्टैब और चॉप आ गया हमारा। इंसीजन में क्या होता है, हमारा मैक्सिमम डायमीटर जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है। उसके बाद स्टैब में क्या होता है, हमारा नाइफ होता है। नाइफ से डेप्थ, नाइफ चाकू कोई मारता है तो डेप्थ मैक्सिमम डायमीटर होगी। चॉप में आपको एक वर्ड देखना है, ठीक है, क्वेश्चन में। उसके बाद इंसीजन और लैसरेशन का डिफरेंस देखो। इंसीजन में हमने देखा कि शार्प और स्मूथ एजेस होंगी, क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है। इसमें हमारा ब्लंट फोर्स है तो इरेगुलर होंगी हमारी, क्लीन होगा हमारा फ्लोर इंसीजन में। इसमें क्रश्ड होगा। टिश्यू ब्रिजेस और ब्रूजेस नहीं होंगे इसमें हमारे होंगे, ठीक है। तो कमिंग टू दिस इज़ टेलिंग, ठीक है। ग्रेज अब्रेजन, ग्रेवल बर्न और ब्रश बर्न, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अब्रेजन, राइट, ठीक है। इन सब का नाम क्या होता है, ग्रेवल बर्न होता है, ग्रेज अब्रेजन होता है और ब्रश बर्न होता है। मोस्ट कॉमन हमारी इंजरी जो होती है अब्रेजन की होती है। इसमें क्या होती है, हीपिंग ऑफ द एपिथेलियम होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंजरी, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द इंजरी देयर इज टेलिंग। प्रेशर अब्रेजन, रस्सी बांधी उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से ये जो मार्क पड़ा है, दैट इज़ प्रेशर अब्रेजन। बैटल साइन हमारा एक्टोपिक ब्रूज होता है, मेनली मिडल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स में होता है हमारा। सेक्सपेनी ब्रूज जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है, मेनली बैटर्ड बेबी में हमने देखा है एसोसिएटेड विद एसडीएच, सबड्यूरल हेमरेजेस, रेटिनल हेमरेजेस। इसमें क्या होता है, इंजरी जो होती है डिफरेंट स्टेजेस पे होती है और मेटाफाइजियल कॉर्नर फ्रैक्चर होता है। इसे हम किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, जिसमें हमारी डायफाइजियल इंजरीज होती हैं और मेनली सेम स्टेजेस में होती हैं सारी की सारी। इसमें डिफरेंट एजेस में है सारी। आर्टिफिशियल ब्रूज से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आर्टिफिशियल ब्रूज हमारा कैसे, सेमीकार्पस, बिलावनॉल, इन सब से बनता है ना, ठीक है। मार्किंग नट कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड वेसिकल्स होते हैं और इचिंग होती है। उसके बाद हमारा दिस इज़ अ पैटर्न ट्राम ट्रैक ब्रूज, जो कि हमारा लाठी से या फिर स्टिक से होते हैं। देन कमिंग टू लैसरेशन। लैसरेशन में दिस इज इंसाइज्ड लुकिंग लैसरेशन। कब होता है हमारा, कि ऐसा कब लगेगा कि शार्प से मारे लेकिन है लैसरेशन, जब बोनी प्रोमिनेंसेस पे हमारा कोई भी लैसरेशन होगा। दिस इज डिफेंस कट्स। नाउ दीज आर हेजिटेशन कट्स, एज यू ऑल नो, सेल्फ हार्म में दिखते हैं। दीज आर फिलिग्री बोन्स, लाइकनबर्ग फ्लावर्स या फिर आर्बोराइजेशन बोन्स होते हैं, जो कि हमारे लाइटनिंग इंजरी में दिखते हैं। नाउ कम टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर 4 डिग्री इंजरीज। प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी जो ब्लास्ट की वजह से होती है, ब्लास्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं मेनली वो जाएगी, जो भी मतलब हमारा सॉलिड ऑर्गन ही जिसमें भी हवा भरी हुई है ना ऑर्गन्स, वो सारे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया, फिर लंग्स हो गया, फिर कोलोन हो गया, मतलब लिवर वगैरह सॉलिड ऑर्गन्स हैं, इसमें हम नहीं देखते ये प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज। देन हमारा सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज है। सेकेंडरी इम्पैक्ट क्या हुआ, इसकी वजह से जो मिसाइल्स और शार्पनल्स बने ना, तो उनकी वजह से ACL हमारा मार्शल ट्रायड है, ठीक है। ACL, ए से अब्रेजन होगा, कंट्यूजन होगा और लैसरेशन होगा। कोई भी फ्रैक्चर नहीं होगा इसमें, अब्रेजन, कंट्यूजन और लैसरेशन होता है हमारा। उसके बाद देन टर्शरी इम्पैक्ट इंजरीज। टर्शरी इम्पैक्ट इंजरी जो होता है हमारा मेनली हेड इंजरीज होते हैं और फ्रैक्चर्स होते हैं इसमें। उसके बाद हमारा 4th डिग्री या मिसलेनियस इंजरी होता है, जो कि हमारा फायर बर्न, स्मोक इनहेलेशन की वजह से होता है और ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया की वजह से होता है। जैसे अगर बिल्डिंग गिर गई बोन्स की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो अब इसी का एक काउंटर पार्ट होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर किसी कार ने मारा तो हमारी प्राइमरी इंजरीज़ क्या होंगी, कि बम्पर की वजह से, रेडिएटर ग्रिल की वजह से या हेडलाइट की वजह से। उसके बाद अगर हमारी विंडशील्ड ब्रोकन ग्लासेस की वजह से होती हैं तो दैट्स अ सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज़। उसके बाद टर्शरी इम्पैक्ट इंजरीज़ कौन सी होती हैं हमारी, वही कि टायर मार्क से हो गई, फ्रैक्चर्स हो गए, हेड इंजरी हो गई। टर्शरी इम्पैक्ट इंजरीज़ को हम सेकेंडरी इंजरीज़ भी कहते हैं, ठीक है, उस केस में। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ पपेज रूल। पपेज रूल में हम क्या देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फ्रैक्चर, की जो सबसे पहला फ्रैक्चर है ना, उसको आगे के जितने भी सारे फ्रैक्चर्स हैं वो क्रॉस नहीं करेंगे। तो हमारा इस फ्रैक्चर को भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो हमारा सबसे पहले ये वाला आया होगा, फिर ये वाला आया होगा, फिर ये वाला आया होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर्स क्रॉस नहीं करते प्रीवियस फ्रैक्चर्स को। हीट क्रैम्प्स होता है, हीट एग्जॉशन होता है और हीट स्ट्रोक होता है। हीट क्रैम्प्स में क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होता है। मेनली मसल क्रैम्प्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होंगे, सोडियम कम हो जाएगा,
मसल क्रैम्प्स, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगा और सोडियम कम हो जाएगा। एग्जॉशन में क्या होगा कि सोडियम और वाटर दोनों का लॉस होगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो जाएगा। स्ट्रोक में क्या होता है हमारा, 2 टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं मेनली ना, जो हमारे क्वेश्चंस में पूछते हैं। क्लासिकल वाले का पूछते हैं कि स्वेटिंग नहीं होती इसमें, एग्जॉशनल वाले में स्वेटिंग कैन बी प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कोर टेम्परेचर क्या होता है हमारा, मोर देन 40.5 डिग्री सेल्सियस। CN इज डिसफंक्शन होता है हमारा और हीट इज़ अ स्ट्रेसर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होता है, दीज आर सम अल्सर्स। विशनेस की अल्सर क्या होता है, हाइपोथर्मिया में होते हैं। कर्लिंग अल्सर बोन्स में होते हैं। कुशिंग अल्सर्स हेड इंजरी में होते हैं। और कैमरून अल्सर्स जो होते हैं हमारा हाइटल हर्निया में होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा हासीस रूल। हासीस रूल में क्या होता है हमारा कि फर्स्ट 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ना क्या होती है हमारी बच्चे की लेंथ स्क्वायर, मतलब कि एज कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ से एज होती है हमारी 5 महीने तक। उसके बाद मॉरिसन्स रूल में क्या होता है कि 5 महीने के बाद कैसे निकालेंगे हम, लेंथ को बाय 5 कर देंगे तो हमारा एज आ जाएगी बच्चे की। ठीक है, उसके बाद हमारा बैलिस्टिक्स पे आते हैं हम। बैलिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हम हमारी 2 मेनली जो हम देखते हैं, राइफल्स देखते हैं और शॉर्ट गन देखते हैं। राइफल्स का कैलिबर देखना होता है। कैलिबर कैसे होता है, देखो दीज आर ग्रूव्स, दीज आर लैंड्स। ठीक है, 2 लैंड के बीच वाला जो है उसको हम कैलिबर कहते हैं, 2 लैंड के बीच में। ठीक है, बोर डायमीटर होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंड्स। उसके बाद हमारा क्या है कि गायरोस्कोपिक एबिलिटी ना इंक्रीज़ होती है। जो ये हम लैंड ग्रूव बनाते हैं ना, शॉटगन जो होते हैं बिल्कुल, सॉरी राइफल्स होते हैं सही टारगेट पे लगे, इस वजह से हमारा गायरोस्कोपिक एबिलिटी इंक्रीज़ होती है इससे। उसके बाद हमारा क्या होता है कि अगर हमने राइफल शॉट करी तो सबसे पहले क्या होगा, फ्लेम होगा, फिर स्मोक होगा, फिर अनबर्न्ड पाउडर निकलेगा, फिर बुलेट शूटिंग होगी आगे। ठीक है, फ्लेम की वजह से बर्निंग और सिंजिंग होगी। ठीक है, किस पे देखते हैं हम, ये हेयर में बर्नड या फिर सिंजिंग ऑफ हेयर देखते हैं। स्मोकिंग जो होती है हमारी, ब्लैकनिंग होगी स्मोक से ब्लैकनिंग होगा स्किन पे, कैन बी वाइप्ड ऑफ। उसके बाद हमारा अनबर्न्ड पाउडर की वजह से टैटूइंग होगी। ठीक है, इट्स ऑन डर्मिस, इट कैन नॉट बी वाइप्ड ऑफ। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं हम इंफ्रारेड फोटोग्राफी से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा बुलेट शूटिंग, बुलेट से क्या होगा हमारा ग्रीस कॉलर और अब्रीजन कॉलर बनेगा। ठीक है, एक हमारा निमोनिक होता है वाइल्ड गोट 8 चारा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है सबसे अंदर वूंड के बाद ग्रीस कॉलर, उसके बाद अब्रेजन कॉलर और सी से हमारा कंट्यूजन कॉलर। ठीक है, ये भी पूछते हैं कभी कभी। उसके बाद चोकिंग जो होता है हमारा, इट इज़ डन फॉर बैरल ऑफ शॉटगन। ठीक है, जिससे हमारा डिस्पोजन प्रिवेंट होता है, तो चोकिंग करते हैं शॉटगन में। दिस इज शॉटगन। शॉटगन में गॉश जो होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 पाउंड में ना हमारा 454 ग्राम होता है, तो 1 पाउंड से हम कितने पैलेट्स बन सकते हैं। अगर ज़्यादा पैलेट्स बनेंगे, मतलब छोटे पैलेट्स बनेंगे, तो मतलब हमारा छोटा गॉज है। उसके बाद अगर बहुत सारे पैलेट्स बन सकते हैं, बहुत कम पैलेट्स बन रहे हैं मतलब इसी एक से, तो हमारा बड़ा गॉज होगा, तो इस वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। उसके बाद हमारा वो आते हैं इंजरीज़ के टाइप्स। दिस वन इज़ कॉन्टैक्ट वुंड। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट में या तो स्टार शेप्ड क्रूशिएट हो सकता है या फिर क्या होता है चेरी रेड हो सकता है। तो अगर हमारा चेरी रेड है तो बिल्कुल पास से गोली मारी है। ठीक है, बिल्कुल इधर रख के गोली मारी है। क्रूशिएट बनेगा अगर बोनी प्रोमिनेंसेस पे रख के मारी है, या फिर हमारा चेरी रेड होगा। इसमें BBT, GC, AC वैसे नहीं दिखते क्योंकि दे आर विद इन द वुंड। उसके बाद हमारा क्या होता है क्लोज वुंड। क्लोज वुंड में हमें क्या होता है BBT भी दिखेगा, अब्रेजन कॉलर भी दिखेगा और हमारा ग्रीस कॉलर भी दिखेगा। नियर और इंटरमीडिएट में क्या होता है हमारा B और B नहीं दिखते हमारे, मतलब ब्लैकनिंग और बर्निंग नहीं दिखते, टैटूइंग